तो घर खरीदारों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खरीदारों संग लगातार धोखाधड़ी की घटनाएं सामने आ रही थी, जिसमें बिल्डरों और बैंक की मिलीभगत भी सामने आई थी। इसी मिलीभगत पर अब सुप्रीम कोर्ट भी सख्त होता हुआ नजर आ रहा है और इसी पर यह बड़ी खबर भी सामने आ रही है। बिल्डर्स और बैंक्स के इस नेक्सस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी आम बातें हो गई हैं। लोगों की जिंदगी भर की गाड़ी कमाई एक झटके में डूब जाती है। इसी बीच घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अब सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, मोहाली और प्रयागराज समेत कई शहरों में घर खरीदारों को धोखा देने के लिए बैंकों और रियल एस्टेट डेवलपर्स के बीच सांठ-गांठ के मामले में 6 अतिरिक्त मामले दर्ज करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कदम है 22 मामले दर्ज करने के 2 महीने बाद उठाया है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की दलील सुनने के बाद जांच एजेंसी को कानून के मुताबिक आगे बढ़ने की इजाजत दी है। अदालत की ओर से नियुक्त किए गए न्याय मित्र राजीव जैन की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि बिल्डरों ने सब्सिडी योजना के तहत बैंकों से मिलने वाली राशि हड़प ली और अदालत ने अप्रैल में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 22 जुलाई 2025 को दिल्ली एनसीआर में घर खरीदारों को ठगने वाले बैंकों और डेवलपर्स के बीच बने नापाक गठजोड़ की जांच के लिए एजेंसी को 22 मामले दर्ज करने की अनुमति दी थी। इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के बाहर की परियोजनाओं को प्रारंभिक जांच पूरी करने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया था। ये 22 मामले एनसीआर में कार्यरत बिल्डरों और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के विकास प्राधिकरणों से संबंधित थे। इसमें बिल्डर सबवेंशन योजना के तहत बैंकों से सांठ-गांठ करके पैसे हड़पे गए थे। बैंकों की ओर से सबवेंशन योजना के तहत स्वीकार किए गई राशि सीधे बिल्डरों के खाते में भेजी जाती है, जिन्हें घर खरीदारों को फ्लैट सौंपने तक ईएमआई का भुगतान करना होता है। जब बिल्डर ईएमआई का भुगतान करने में चूकने लगे तो बैंकों ने घर खरीदारों से ईएमआई की मांग की। इसके बाद कुछ घर खरीदार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने 1200 से ज्यादा घर खरीदारों की ओर से दायर याचिकाओं की सुनवाई की, जिन्होंने एनसीआर के विभिन्न आवासीय परियोजनाओं में सबवेंशन योजनाओं के तहत फ्लैट बुक करवाए थे। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भाटी ने शीर्ष कोर्ट को बताया कि सिर्फ सुपरटेक लिमिटेड को छोड़कर कई बिल्डरों के प्रोजेक्ट से जुड़े मामलों की प्रारंभिक जांच पूरी हो चुकी है। कोर्ट मित्र ने सुपरटेक लिमिटेड को घर खरीदारों को धोखा देने में मुख्य अपराधी बताया था, जबकि कॉरपोरेशन बैंक ने सबवेंशन योजनाओं के जरिए बिल्डरों को 2700 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी। कोर्ट मित्र की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सुपरटेक लिमिटेड ने अकेले 1998 से करीब 5157 करोड़ रुपए का लोन हासिल किया है। ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है और अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्ती दिखा रहा है। आप में से कई लोग अब तक बिल्डरों की ठगी का शिकार हुए होंगे और कई लोगों ने लगातार कोर्ट की लंबी लड़ाई भी लड़ी होगी, लेकिन अब ये जो बात थी सुप्रीम कोर्ट के कानों तक पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट ने अब सीबीआई को इस पूरे मामले में लगा दिया है। सीबीआई को ये आदेश दिए हैं कि जो भी जिन जिन जगह पर भी बैंकों और इन बिल्डरों की सांठ-गांठ मिलती है, उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कोर्ट के माध्यम से जो भी न्यायिक प्रक्रिया का सामना उन्हें करना पड़े वो होनी चाहिए। लिहाजा एक तरह से इंसाफ उन बिल्डर्स के खिलाफ अब आम जो घर खरीदार हैं उनके लिए मिलता हुआ सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल नजर आ रहा है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।